Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss the market and the outlook going forward for tomorrow. First thing first, we'll discuss what we discussed yesterday. कल हमने कहा था कि मार्केट का डेटा सेटअप एंड एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग एंड वी एक्सपेक्टेड अ अप मूव टुडे, जो हमने कल डिस्कस किया था. ठीक है. एंड मार्केट इनफैक्ट मूव्ड अराउंड 170 पॉइंट्स टुडे. दैट्स अ स्ट्रांग मूव. So this is in line with our expectation where we found that data and the chart structure and everything is colliding with an up move today. और हमने देखा कि आज मार्केट 170 पॉइंट ऊपर बंद हुई. Now what's next for tomorrow? तो हम डेली कैंडल को देखेंगे. डेली कैंडल एक एब्सोल्युटली बुलिश इनगल्फिंग दिख रहा है हमें. इनगल्फिंग क्या बुलिश मारूबोजू रहता हमें दिख रहा है यहाँ पे. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल. ठीक है. अब इट इज एंटरिंग इट्स रेसिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन अकॉर्डिंग टू द चार्ट दैट वी आर लुकिंग. ठीक है. तो अगर ये एरिया हम देखें, दिस एरिया पहले तो इसने एक रेजिस्टेंस को पार कर लिया. ठीक है. अब दूसरा अगला जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है दैट इज अराउंड 26,250 का लेवल दिख रहा है. ठीक है. दैट्स अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट्स 70-80 पॉइंट्स फ्रॉम हियर ऑन, जहां से आज की क्लोजिंग हुई है. ठीक है. हाउ वी शुड एक्सपेक्ट मार्केट टू बिहेव टुमारो दैट वी विल सी. अब एक घंटे का कैंडल अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत तगड़ी मशक्कत हुई है. जो हमारा सप्लाई जोन था ना, ये सप्लाई जोन, यहाँ पे बहुत तगड़ी मशक्कत हुई. इफ यू लुक एट इट वेरी क्लियरली यू विल सी कि यहाँ पे नन ऑफ दीज कैंडल्स, जो आपका 10:15 से लेकर के अराउंड 1:15 तक का कैंडल है, जो 3-4 घंटे जो हमारे पास थे, वहां पे कोई भी ऐसा कैंडल नहीं बना जो बहुत ही कन्विंसिंग कैंडल हो, जो इस कैंडल को प्रीएम्प्ट कर सके. ठीक है. इनफैक्ट हमने एक बार आकर के ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसका अपर बैंड टच करने की भी कोशिश की. दैट्स अराउंड 26,100 के आसपास तक का इस कैंडल के थ्रू. लेकिन वी सॉ दैट देयर इज अ स्ट्रांग रिवर्सल एंड निफ्टी मूव्ड अहेड. इन तीनों कैंडल्स में हमें एग्जॉर्शन दिख रहा है कि मार्केट गॉट सम बिट एग्जॉर्टेड. थोड़ा सा एग्जॉर्शन उसको हो गया. उसके बाद यहां पे लेकिन हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देखा, बट वी मैनेज टू क्लोज एट अराउंड 26,161 के लेवल पे क्लोज हमें देखने को मिला. कल के लिए मुझे लगता है मार्केट, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि विद दिस एज अ सपोर्ट, 26,100 एज अ सपोर्ट, निफ्टी रिलेटिवली एक रेंज बाउंड में रहेगी, वोलेटाइल रहेगी. Let me put it very clearly, we can expect some volatility tomorrow on expiry day of Nifty with a limited downside risk. Upside risk अभी मुझे ये लेवल थोड़ा सा 250 के आसपास जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है. ठीक है. पर ये है कि नीचे भी बहुत ज्यादा डाउनसाइड हमें नहीं दिख रहा है. ये इसी रेंज में एक वोलेटिलिटी को लेकर के प्ले करता रहेगा. So this is our stance on Nifty. Why do we say that? Once we start discussing the data, you will get to know कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. ठीक है. कि एक रेंज में लगेगा बट अ वोलेटाइल रेंज. ठीक है. निफ्टी बैंक रिलेटिवली हैज बीन वीक. मतलब उसके पास मोमेंटम मुझे कोई ज्यादा लग नहीं था. मतलब ऐसा लग रहा था कि वन इंडेक्स व्हिच इज ट्राइंग टू होल्ड निफ्टी टू मूव अप इज बैंक निफ्टी. क्योंकि अगर अब 170 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी शुड बी अप अराउंड मोर देन 350-400 पॉइंट्स मिनिमम. ठीक है. वो ऐसा हुआ नहीं. वो 240 पॉइंट ही ऊपर रह करके बंद हो गए. अब देखिए, दो चीज आपको देखनी पड़ेगी. You'll have to understand things in perspective. बैंक निफ्टी हैज आउटपरफॉर्म निफ्टी सिंस पास्ट 3-4 मंथ्स. ठीक है. हमने देखा 3-4 हजार की रैली बैंक निफ्टी में हुई, पर निफ्टी में वैसे उस प्रोपोर्शनेट में कोई रैली नहीं हुई. ठीक है. निफ्टी 26,000 के आसपास आकर के बार बार घूमता रहा, और लेकिन बैंक निफ्टी काफी ऊपर चली गई. तो अब जो स्टीम होगा ना बैंक निफ्टी का, दैट विल बी रिलेटिवली लेस देन निफ्टी, क्योंकि लोग प्रॉफिट से अपना बुक करना चाहेंगे. जिन्होंने नीचे के लेवल से लिया है वो चाहेंगे कि भैया अब मैं इससे निकलूं. तो उसका स्टीम बाद में आने में इट विल टेक सम टाइम. वो थोड़ा सा और ऊपर समय लगेगा जब तक के हम कोई रेडिकल या फिर कोई बहुत वॉलेंट मूव न देखें. तो अभी जो आपका बैंक निफ्टी दिख रहा है ना हमें, इट इज रिलेटिवली लुकिंग सॉम्बर एंड सॉफ्ट. तो बाय एनी चांस मैं आपको कह रहा हूं कि इन दोनों में अगर कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट बनता है तो ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी बनता है. इफ समबडी थिंक्स अबाउट डूइंग इट, अगर उनको ऐसा लगता है किसी को कि नहीं मेरा डेटा सेटअप या फिर मेरा ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगी, तो इन दोनों में से ज्यादा शॉर्टिंग कैंडिडेट बैंक निफ्टी बनता है देन निफ्टी. और अगर हम इस आज के मूवमेंट की बात करें तो आज का दिन जो था ना, इसका डोजी बना है. अगेन देखिए, रिपीटेड डोजी इज नॉट गुड. ये भी डोजी और अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ रहा है. ये एक रेजिस्टेंस है 59,500 का. ठीक है. तो इन दोनों कैंडल में, मतलब इन दोनों इंडेक्सेस में बैंक निफ्टी रिलेटिवली इज लुकिंग समवॉट सॉफ्ट देन निफ्टी. ठीक है. निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रांग. अब लेट अस लुक एट 1 आवर बेसिस. अब
1 घंटे में इसने कुछ नहीं किया, थीटा खाया बस, कॉल का भी थीटा, पुट का भी थीटा। क्यों? क्योंकि ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। तो इट इज जस्ट ट्राइंग टू मतलब प्ले अ रेंज बाउंड। अगर आप देखें अपने ओपनिंग हाई से नीचे ही है और इसी के मिड में ये जा रहा है, तो थीटा खाने वाला काम कर रहा है। तो एंटरिंग इनटू बैंक निफ्टी इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो कॉल जाएंगे तब वन माइट लूज मनी, एंड पुट अगर वो खरीदा देन आल्सो वन माइट लूज मनी। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट position to enter into bank nifty, but now that we are into it, it is neither trying to reach its resistance zone nor it is reaching its support zone. ना supply demand किसी जोन पे नहीं है, बीच में आके अटका हुआ है। बैंक निफ्टी looks good once it convincingly crosses around 56,005 को अगर अच्छे से क्रॉस करता है and stays there, then we can expect a further up move। और नीचे की तरफ हमें लगता है कि 59,000 और या फिर 58,800 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। तो उसी रेंज के आसपास बैंक निफ्टी भी आपको दिखेगा मूवमेंट करता हुआ, अगेन विद अ स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी। मैं बार बार कह रहा हूं, विद अ स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी, एंड इन एनी ऑफ दीज टू समबडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मार्केट में कोई शॉर्टिंग पोजीशन बनी तो बैंक निफ्टी में ज्यादा बनेगी कंपेयर टू निफ्टी। सो दैट इज आवर टेक। लेवल्स मैंने यहाँ पे एक तरीके से डिस्कस कर लिया कि ये लेवल जो है 59,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन हमें दिख रहा है, और नीचे आपका है 58,800 से लेकर के 59,000 एक हमें सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए दिख रहा है। कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेटा एंड हियर वी गो। जस्ट गिव मी अ सेक। लेट्स हियर आज क्या हुआ। आज ये हुआ कि इन्होंने जो, अगर आप देखें FIIs एंड ऑल, दे, एक सेकंड लेट मी जस्ट करेक्ट द डेट, इट इज नॉट, वो हो गया वीक चला गया, दैट इज फाइन, ठीक है। FIIs were long 58,000 calls yesterday, now they are long 41,500 के approximately कॉल इनका लॉन्ग है। तो इन्होंने अपने कॉल की थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, एंड दे वर शॉर्ट अराउंड 48,000 पुट yesterday, और उस पुट को भी थोड़ा सा कवर किया, वो घट करके आपका कितना हो रहा है 22,000 के आसपास, ठीक है। सो आज का चेंज FIs का पॉजिटिव है, ठीक है। प्रो क्या था कि कल 1.6 के आसपास इनका लाख के आसपास इनका कॉल लॉन्ग था, उन्होंने कॉल को अच्छे से, दे एट ऑल द प्रीमियम एंड एवरीथिंग, और आज वो नेट शॉर्ट हो गए हैं कॉल पे। लॉन्ग यहाँ पे खरीदा था, कॉल लॉन्ग खरीदा था, अब कॉल को बेच दिया है। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव है फ्रॉम द इंडेक्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री दे वर लॉन्ग पुट टू द ट्यून ऑफ 3,400, नाउ दे हैव शॉर्ट पुट टू द ट्यून ऑफ 1.54 लाख, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव। ये मिक्स रहा, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम रिटेल की बात करें, रिटेल वाज अराउंड 1.6 लाख कॉल उन्होंने कल शॉर्ट किया था, आज दे आर शॉर्ट कॉल टू द ट्यून ऑफ 19,000। तो इंक्रीमेंट देखिए, नेट में तो ये शॉर्ट ही है, पर इंक्रीमेंटल चेंज जो है ना, दैट इज पॉजिटिव। और पुट की अगर बात करें तो 44,000 पुट लॉन्ग किया था, आज दे आर लॉन्ग टू द ट्यून ऑफ 1.75 लाख पुट, दिस इज नेगेटिव। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि since the data doesn't gives any clarity, so we should expect Nifty to be volatile expiry tomorrow, ठीक है, with a limited upside and limited downside, volatile रहेगा ये that's for sure, ठीक है। वो देख लीजिए आप, FIs are negative in call, put पे पॉजिटिव है, प्रो नेगेटिव है कॉल पे, पुट पे पॉजिटिव है। और फ्रॉम ये देखिए, ये मार्केट पर्सपेक्टिव से, इट्स नॉट कि आइसोलेशन में। अगर ये पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर इनका चेंज आज 1,90,000 के आसपास इनका पुट इन्होंने अगर बेचा है तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर उन्होंने 1,28,000 कॉल बेचा है तो मार्केट के लिए वो नेगेटिव है, ठीक है। सो ये आपको क्लियरली दिखा रहा है कि इन तीनों में से कोई भी दो ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है पोजीशन जिनकी मिल रही हो। अगर मैं ये कहूँ एडवर्स, मुझे FII और प्रो की थोड़ी बहुत मिल रही है, ठीक है, और रिटेल थोड़ा सा अलग है, लेकिन इन तीनों का जो डेटा है, दैट इज व्हाट इट इज सजेस्टिंग दैट यू शुड एक्सपेक्ट और वी शुड एक्सपेक्ट सम वोलेटाइल एक्सपायरी टुमारो, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डेटा अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। तो लेट्स कम टू FII इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर पे उन्होंने थोड़ी सी अपनी शॉर्ट कवरिंग की है, थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग की है, ठीक है। So this is positive for the market. DIIs no major changes. HNIs ने अपने फ्यूचर को थोड़ा कम किया है, तो आज अगर मार्केट जब ऊपर गई होगी then they would have booked some profit, ठीक है। So this is मतलब this is flat. देखिए कल का मुझे क्या लग रहा है, कल ये एक और छोटी बार बन जाएगी।
तो जहां मार्केट ऊपर जाएगा मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये फिर से एक बार अपने शॉर्ट्स को अपने लॉन्ग्स को कम करेंगे, क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी के पास भी आ रहे हैं। कल वीकली एक्सपायरी है, उसके बाद वाली एक्सपायरी हमारी मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, लेट अस कम टू रिटेल। रिटेल इज आल्सो बुक सम प्रॉफिट। कैश एक्टिविटी पे देखें तो कैश एक्टिविटी हम देख रहे थे 2-3 दिन से एफआईएस वर बाइंग, टुडे दे हैव सोल्ड सम। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा सा फ्यूचर का पॉजिटिव हुआ, वी विल सी दैट। यहाँ पे देखिए निफ्टी इज प्रीटी स्ट्रांग 2618 करोड़, तो एक्सक्यूज मी, दिस इंडिकेट्स के डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड है, रिलेटिवली बैंक निफ्टी कम ऊपर है। ठीक है, कैश की बात करें तो कैश में उन्होंने 457 करोड़ के आसपास बेचा है। ठीक है, बिफोर फाइंडिंग द टेक अवे लेट अस डिस्कस द अदर थिंग दैट वी ट्रैक ग्लोबल मार्केट, और सबसे पहले हम जाएंगे यूएस आईएनआर पे। ठीक है, देखिए हमने इस लेवल पे एक लाइन ड्रॉ किया था, दिस इज द लेवल, और यहीं पे जाकर के एक रूपी को सपोर्ट आया, रूपी एंड डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है, आईएनआर को सपोर्ट मिल रहा है, जहां पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि 89, ये लेवल है आपका 89.50 का, 89 रुपीज 50 पैसे का, और उसी के आसपास रुपए भी चल रहा है। तो देखिए दिस इज अ रेंज वेयर इसको काफी बार तोड़ करके रुपए ऊपर गया था, तो दिस विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट। टेक्निकली स्पीकिंग जो रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चला जाता है तो वो रेजिस्टेंस बाद में जाकर सपोर्ट बन जाता है, तो आईएनआर यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। कल इसकी कंडीशन मुझे थोड़ी सी वोलेटाइल लगती है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, आई एम जस्ट प्रीएम्प्टिंग, बट नथिंग मेजर टू हैपन ऑन दैट फ्रंट। ठीक है, टिल द टाइम ये इस रेंज में रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है, इट विल बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। कल सुबह थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि कितना अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो कितना कर रहा है, बिकॉज अभी तक हम इंडिया यूएस के ट्रेड डील की बातें ही सुनते आ रहे हैं, नथिंग सब्सटेंशियल वी हैव सीन। सो जब तक वो कुछ क्लैरिटी ना मिले तब तक ये बिल्कुल कह पाना कि ये बिल्कुल अपने जो हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दैट डजंट सीम्स लाइकली। ठीक है, लेट अस लुक एट मिस्टर डाउ जोन्स। डाउ जोन्स इज ब्यूटीफुली अप बाय अराउंड 221 पॉइंट्स, दिस इज गुड। ठीक है, नाउ 10-year bond yield, incidentally bond yield is also up. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डाउ जोन्स एंड इक्विटी इंडेक्सेस आर maintain a inverse relationship with the bond yield and everything, but now here seeing that bond yields are also up, so I don't know what is the reason. People might be skeptical or trying to buy some hedge against equity, but this should not happen. This is not good for the overall scheme of things. We can expect क्या हो सकता है कि आपका डाउ जोन्स by the time we close बिल्कुल नीचे आ जाए, और we can also expect कि ऐसा हो सकता है कि ये bond yield नीचे आ जाए. This is usually not the correlation that equity indexes follow with bonds. ठीक है, now let us look at DXY. DXY, oh very good, DXY has fallen good. अब देखिए according to my understanding, चूंकि इतनी ज्यादा लिक्विडिटी सिस्टम पे आ रही है और क्वांटिटी, अच्छा एक बात आई वुड लाइक टू डिस्कस, प्रॉब्ली आई वाज प्लानिंग फॉर अ वीडियो देयर। यूएस में दे आर, एक तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट घटा दिया फेड ने, दूसरा दे आर डूइंग क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब इससे क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब ये होता है कि जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड जो उनकी मार्केट में है, तो वो ये ट्रेजरी यील्ड अपने बॉन्ड्स को खरीद रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शन हो रहा है। अब उस इंजेक्शन से क्या हो रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट जब भी इसका कोरिलेशन एक्चुअली, जब भी फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड एवरीथिंग करता है तो निफ्टी भी ऊपर जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि हमारा डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है, पर हाँ अपसाइड में थोड़ी सी मुश्किल है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स के कारण जो हमने देखा है। पर हाँ दिस इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ द यूएस क्वांटिटेटिव ईजिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी हैज लिमिटेड डाउनसाइड, क्योंकि एक हिस्टोरिकल कोरिलेशन रहा है कि व्हेनेवर यूएस डज अ क्वांटिटेटिव ईजिंग देन द निफ्टी मूव्स अप along with the Dow Jones as well. ठीक है, we'll talk about it later in some other video, but this is one of the reason why we expect the, I mean market behaved पिछले 2 दिन से इसने अच्छा खासा हाई दिया है, तो ये एक वन ऑफ द रीजन था जहां पे मार्केट का अपसाइड बन रहा था। ठीक है, नाउ लुक एट, आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस ऑयल बिकॉज ऑयल की एक ही ट्रेजेक्टरी बन रही है जब तक कुछ मैसिव ना हो। ये देखिए नीचे वाले बैंड के आसपास आ गया, अब ये तोड़ देगा तो कहां जाएगा, ये तो मल्टी ईयर लो के आसपास आ गया। लेट मी लुक एट इट ऑन अ वीकली बेसिस। वीकली बेसिस पे भी अपने मंथली बेसिस देखा,
यही इसी रेंज में मुझे लगता है कंसोलिडेट करेगा, अराउंड 55 57 के आसपास तक कंसोलिडेट करेगा. दैट इज व्हाट आई फील. बट टिल द टाइम ऑयल इज डाउन वी आर अप, वी आर गुड. हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत कॉन्स्ट्रेन होता है, उससे बहुत फायदा होता है हमें, बिकॉज वी आर द नेट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल एंड हमारा मैक्सिमम इम्पोर्ट ऑयल में ही जाता है, फॉलोड बाय गोल्ड एंड एवरीथिंग. ठीक है ना. आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू कीप अ वॉच इन हियर इन नियर टर्म. ये कब तक चलेगा, कब तक होगा, आई डोंट नो. पर जापान का बॉन्ड डील बढ़ना, मतलब जिन लोगों ने लिया है या तो वो करेंसी में घुसे, इक्विटी पे नहीं, बट दिस इज डेंजरस फॉर द मार्केट. अगर ये अच्छा खासा ऊपर जाता है, देखिए अभी तक तो यही मान के चल रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आ रहा, इक्विटी मार्केट में या करेंसी में आ रहा है. वी हैव सीन दैट हमारा करेंसी हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, बट इन टाइम्स टू कम हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू होल्ड आई डोंट नो. वेरी गुड. यू सी बॉन्ड्स आर अप, इंडियन बॉन्ड्स आर अप. 6.5% का रिस्क फ्री रेट मिल रहा है रिटर्न. एनीबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट कैन थिंक अबाउट इट, दे आर गेटिंग रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ 6.5. और गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन डेटा तो 2-2.5% ही है, सो दैट्स अराउंड बफर ऑफ 4%. प्रैक्टिकली कितना आई डोंट नो, बट हाँ गवर्नमेंट के स्टैट्स जो इन्फ्लेशन के आते हैं तो उसके हिसाब से आपका 4% का बफर तो मिल ही रहा है. नाउ लेट्स कम टू द ओवरऑल टेक ऑन द मार्केट. ओके, ओवरऑल टेक अवे ये है कि निफ्टी में हमने देखा है कि निफ्टी का ओआई आज बढ़ा है और बैंक निफ्टी का ओआई आज घटा है. प्रीमियम कितना बच रहा है हमारे पास, अराउंड 20-25 पॉइंट का प्रीमियम है, और यहाँ पे आपका प्रीमियम कितना बच रहा है 300, और ये मतलब 100-1.25 पॉइंट का बैंक निफ्टी प्रीमियम है. तो इसीलिए मैं निफ्टी में कह रहा हूँ कि अपसाइड ज्यादा नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम काफी, अगर ये गैप काफी ज्यादा होता देन आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि चलो एक ब्लास्ट होगा, कल सुबह सुबह खुलेगा गैप, आपको नीचे फिर ऊपर से लेके चला जाएगा, दिल पुल इट अप. नो, तो मुझे ये लग रहा है कि वी विल एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग वोलेटाइल सेशन टुमारो विद द रेंज इज प्रीटी वेल डिफाइंड, द वन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द मार्केट, एंड the levels that we discuss, I'll just reiterate once again, and they are, yeah, the level for Nifty stands at 26,000, or rather let me put it 26,050 का लेवल एट बेस्ट नीचे आ सकता है. ठीक है, वोलेटाइल रहेगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट विल बी वन वे. और ऊपर की तरफ जो है आपका 26,250 इज द ब्रॉडर रेंज फॉर निफ्टी. दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी निफ्टी विल ट्राई टू बी वोलेटाइल. बैंक निफ्टी वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, 59,500 on the upside and 58,800 और 900 on the downside. So that is what we expect. देखिए ऐसा भी हो सकता है कि राउंड नंबर जो होता है ना 59,000 के पास आकर के बैंक निफ्टी को अच्छा सा डिमांड मिल जाए, एंड फॉर दैट मैटर निफ्टी के लिए 26,100 के पास आकर एक डिमांड मिल जाए. ठीक है, बट वी आर स्टिल 60 पॉइंट अवे फ्रॉम 26,100 के लेवल से ऊपर है, तो 26 स्टैंड्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. अब ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देखते, देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग. 26,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो 26,100 तो एक टेम्पररी आपका ऑप्शन स्टैट के हिसाब से एक सपोर्ट बनता है. ठीक है, नीचे भी काफी 26,000 पे तो बहुत ही ज्यादा पुट राइटर है, 26,100 भी बहुत सबसे ज्यादा पुट राइटर है. ऊपर कोई सिग्निफिकेंट हमें अपसाइड नहीं दिखता है, सॉरी ऊपर कोई सिग्निफिकेंट हमें रेजिस्टेंस नहीं दिखता है. अगर ये 26,200 का टारगेट 26,200 को तोड़ता है देन वी कैन सीरियसली एक्सपेक्ट कि 26,300 भी आ सकता है. ठीक है, अगर हम इसको चार्ट के हिसाब से देखें तो हमें ये दिख रहा है 26,225-50 के आसपास एक रेजिस्टेंस है. अगर वो उसको तोड़ता है देन 26,300 के आसपास का एक मोमेंटम दिख सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कल ये एक्टिविटी हमारे पास होगी. बस एट बेस्ट ये हो सकता है कि ये 26,100 के आसपास आए एंड देन देयर विल बी सम मोमेंटम व्हिच इज गोइंग टू ड्राइव इट अप. बट ओवरऑल रेंज फॉर द निफ्टी फॉर टुमारो रिमेन्स एट 26,050 से लेकर के 26,300 तक का. सो ये 150 पॉइंट का आपका एक रेंज रहता है, सॉरी 250 पॉइंट का एक रेंज रहता है फॉर निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एज यूजुअल इज please like the video in case if you have seen the video, and you know हम देखिए if you just analyze the kind of content that we are giving and the kind of analysis that we are giving since months after months we are giving it, so and
incidentally, it is in line with market expectation, more or less with market movement. So I request that please click the like button, and if you have not subscribed the channel, I request you to kindly subscribe the channel. Why? Because this encourages us for building and coming up with more credible news analysis, Nifty and Bank Nifty analysis. Thank you for watching. See you tomorrow.